तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 11th का, ठीक है, जो क्लास 11th का मोस्ट VVI प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसका आज हम लोग PYQ, इसे हम PYQ मॉडल पेपर का कह सकते हैं, ठीक है, जो 2021-22 में जो झारखंड द्वारा लागू किया गया मॉडल पेपर था। उसी को देखेंगे। जो कुल 35 प्रश्न होंगे, इसका हम लोग सेट वन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और 2025 का, 2024 का, 2023 का और 2022 का ये सेट 2 होने वाला है। इतना मैंने कंप्लीट कर दिया है आप लोगों के लिए। आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न पे उतरते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ इंग्लिश लिया, हिंदी लिया है। आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में भी वीडियो बना दूं तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करें, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या बोला है पहले नंबर में कि SO2 का आणविक द्रव्यमान होगा। SO2 का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? देखिए, सल्फर कितने नंबर में आता है आप लोग बताइए, बताइए। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का जो द्रव्यमान होता है उसे जोड़ देंगे तो आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक है। जो इसमें इसका उत्तर क्या है आप लोग देख लीजिए। क्या है? सल्फर। सल्फर का आणविक द्रव्यमान, इसका संख्या होता है 16, इसका आणविक द्रव्यमान 32 द्रव्यमान के यूज दर्शाते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन का देखते हैं, ये हो गया सल्फर का। ऑक्सीजन का देख लिए, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है संख्या, परमाणु संख्या 16, ठीक है। और इसका कितना है ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या हो गया 16 दूनी 32, यू है तो यू, ठीक है। और ये 32 और 32 जोड़ाएगा कितना होगा 64 यू, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आणविक द्रव्यमान, जिसपे आप लोगों का ऑप्शन बी पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा उत्तर। आगे देखेंगे हम 2 नंबर प्रश्न पे क्या बोल रखा है कि बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र है। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अच्छा, बेंजीन बोला है, ठीक है। तो बेंजीन का ये नहीं होगा, बेंजीन को होता है क्या C6H6, जो आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, यही है आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न 3 नंबर पे क्या बोला है कि एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन होता है। तो एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन होता है तो क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11.2 लीटर, ठीक है। आगे देखते हैं हम 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम मोलरता कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 5 नंबर पे क्या बोल रखा है कि इनमें से कौन सा तापमान के साथ परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि तापमान बढ़ेगा तो ये नहीं बढ़ेगा, या फिर घटेगा तो यानी कि उसका कोई प्रभाव ही नहीं होता है, परिवर्तन ही नहीं होता है। तो क्या चीज में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये मोलरता पर होता है, ठीक है। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि एक मोल कार्बन के दहन से उत्पन्न CO2 गैस की मात्रा होगी। तो CO2 गैस की मात्रा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 ग्राम, ठीक है। यानी कि कार्बन कार्बन का कितना होता है, कार्बन का द्रव्यमान हो जाता है 12, ठीक है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का 16, ठीक है। और 2 है इसलिए गुने 2, ये आप लोग जान गए हैं ना। 12 प्लस 32, 12 और 32 कितना हो जाएगा 44, 44 ग्राम या फिर यू, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे देखते हैं हम 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि अवोगाद्रो संख्या बराबर होती है। तो अवोगाद्रो संख्या किसके बराबर बराबर होती है, तो ये लगभग हो जाता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। आगे देखेंगे हम 9 नंबर की क्या है, कॉन्डम संख्या n बराबर 3 और 1 बराबर 2 वाली
उपकक्ष होगी। तो उपकक्ष क्या होगा? तो 9 नंबर का उत्तर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 सेकेंड 3s। ठीक है, आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न क्या है? He2s1 विन्यास वाला परमाणु होगा। तो ये विन्यास वाला परमाणु क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका लिथियम। ठीक है, आगे देखेंगे हम 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि इनमें से न्यूनतम ऊर्जा वाला उपक्षक है। तो न्यूनतम ऊर्जा वाला उपक्षक कौन हो जाएगा? जिसमें कम मान होगा। तो कम मान किस में है? 3D में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या है 12 नंबर Mg, इनकी 12 द्रव्यमान संख्या में प्रोटोनों की संख्या है। प्रोटोन की संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, आगे देखेंगे हम 13 नंबर प्रश्न क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षक की त्रिज्या है। बोर कक्षक की त्रिज्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लगभग आपकी 0.5299। ठीक है, आगे देखते हैं हम 14 नंबर प्रश्न क्या है? 3 mz। ठीक है, 3 mhz आवृत्ति वाले रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य होगी। तो रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 100 मीटर। आगे देखते हैं हम क्या है 15 नंबर प्रश्न निम्न में किस आयन का आकार सबसे बड़ा होगी? तो किस आयन का आकार सबसे बड़ा होता है? तो ये हो जाता है आपका एल्युमिनियम 3। ठीक है, यानी कि एल्युमिनियम की 3 परमाणु के। आगे देखेंगे हम 16 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी समूह के तत्वों को हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। तो कौन से समूह को हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है? तो समूह 16 को। ठीक है, इसे हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे हम 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किस विन्यास की आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो अधिकतम क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका NH2Np6। ठीक है, आगे देखेंगे हम 18 नंबर प्रश्न क्या है कि एक तत्व किसकी परमाणु संख्या 35 है तो को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि 1 पे। आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युतीय ऋणात्मक अधिकतम होती है? विद्युतीय ऋणात्मकता अधिक होती है तो किस में होती है? ये आपके नाइट्रोजन में होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रश्न 20 नंबर क्या कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो समूहों की संख्या क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाता है 18। ठीक है, आगे देखते हैं हम 21 नंबर प्रश्न क्या कि एक ही ताप और दाब पर सभी गैस के समान आयन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किससे संबंधित है? तो यह नियम कहाँ से ली गई है? तो ये लिया गया है आपका रुकिए, ये नियम में थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था। ये हो जाएगा आपका अवोगाद्रो नियम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम 22 नंबर प्रश्न क्या है? पीवी बराबर एनआरटी है तो क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका प्राथमिक गैस समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न क्या कि गैस स्थिरांक आर का सांख्यिक मान निर्भर करता है। तो सांख्यिक मान किस पर निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा आपका गैस के दाब पर। ठीक है, आगे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न क्या है कि वह गैस जो सभी ताप एवं दाब पर गैस के नियमों का पालन करती है तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे हाँ वास्तविक गैस कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम 25 नंबर प्रश्न क्या है कि एन मोल वास्तविक गैस के लिए वांडर वाला समीकरण है। तो वांडर वाला समीकरण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, यानी कि P + AN²
बटे भी स्क्वायर, भी माइनस एन बी बराबर एन आर टी। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। क्या है कि 30 डिग्री सेल्सियस ताप एक बार दाब पर वायु के 500 डीएम आयतन को 200 डीएम क्यूब तथा संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। तो ये लगभग आपके 2.5 बार के लगभग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे भी बटे टी बराबर स्थिरांक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका हो जाता है आपका क्या हो जाएगा इसका, तो इसका लगभग चार्ल्स का नियम से हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स का नियम। आगे देखेंगे हम 28 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेरिलियम बी के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। तो ये संबंध लगभग एल से संबंधित करता है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी हाइड्रो क्लोराइड है। तो उभयधर्मी हाइड्रोक्लोराइड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी यानी कि बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न। क्या है कि किसी हाइड्रोक्साइड की क्षारीय शक्ति अधिकतम है। तो किसी हाइड्रोक्साइड की क्षारीय शक्ति अधिकतम कितनी होती है, तो ये लगभग कैल्शियम ऑक्साइड के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखें क्या है एस ब्लॉक तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो एस ब्लॉक तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाता है, तो ये लगभग आपका NH² यानी NH2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 32। क्या बोल रहा है कि CH3 CH2 CH2 CHCl CHO का IUPAC नाम है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लोरोपेंटनल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 33 नंबर प्रश्न। क्या है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रो रागी है, इलेक्ट्रॉनो रागी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BF3। ठीक है, आगे देखेंगे हम 34 नंबर प्रश्न। मीथेन अणु में कार्बन परमाणु का संकरण क्या है। तो संकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, sp2। इनमें से कौन प्लस एल प्रभाव दर्शाता है। तो ये आपका प्लस एल क्या दर्शाएगा, तो ये दर्शाता है आपका CH3। ठीक है, ये था आपका मोस्ट 35 MCQ प्रश्न जो मैंने PYQ मॉडल पेपर लगभग 2022 का उठाया था। ठीक है, 2022 का, जिसे हम लोग ने देखा। ये बहुत ही VVI प्रश्न है, क्योंकि इस बार बहुत सारे चांस है कि इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएं। ठीक है, और पता चले कि डायरेक्ट कोई प्रश्न तो डायरेक्ट एग्जाम में ही इसी को पूछ देगा। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि मेरा प्रश्न एक भी नहीं छूटे, तो आप लोग इसे बहुत ही बारीकी से पढ़कर और इसे बनाकर प्रयास करें। ठीक है, जिससे आप लोगों को पूरा सुविधा होगा पढ़ने में। ठीक है, और एग्जाम में हल करने में। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ।